फंक्शनल फंक्शनल ग्रुप आइसो फंक्शनल ग्रुप आईपीसी नोमेनक्लेचर में आज नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं। कल फर्स्ट टॉपिक अपन ने लिया एल्कोहल का, आज नेक्स्ट टॉपिक है बेटा ईथर। ईथर 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 को जनरली आर ओ आर द्वारा रिप्रेजेंट, ईथर से जो होंगे आर ओ आर द्वारा। बेटा ये टू टाइप्स के होते हैं ईथर। नंबर 1 सिंपल, रखो के अपने पास रखना, पहले बता देता हूँ आपको, डायरेक्ट करना है पर साथ साथ नोट्स नहीं मिलेगी। सेकंड बेटा अपना आता है मिक्स, मिक्स्ड ईथर, सिंपल ईथर, मिक्स्ड ईथर। बेटा देखिए ऑक्सीजन बाइवेलेंट होता है, बाइवेलेंट का मतलब डबल से अटैच होने वाला। तो आर ओ आर द्वारा जनरल ईथर्स को रिप्रेजेंट किया। बजाना ट्यूशन कर रहा है क्या बेटा? आपको जो प्रॉब्लम है आप वो कर लेना मेरे से, बता दूंगा आपको। लोग वाइज किस ट्यूशन कर रहे हो, कौन से टॉपिक से रिलेटेड है वो वहां से कोई कर लेना मेरे से, मैं बता दूंगा। देखिए ईथर आर ओ आर, बेटा ऑक्सीजन से आर में, आर मींस क्या होता है? एल्काइल ग्रुप। आर मींस एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप से जो जुड़े होते हैं उनकी बात करते हैं। तो आर और आर, अगर दोनों एल्काइल ग्रुप, टू एल्काइल ग्रुप्स अगर सेम हो तो आर ओ आर मींस दोनों तरफ के, जैसे CH3 O CH3, अगर दोनों आर इक्वल रहे, सेम रहे, तब अपन बोलेंगे सिंपल ईथर। दोनों आर सेम, चाहे मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल एनीवन कोई सा भी हो, आपको क्या करना है? दोनों आर सेम और क्या होगा? सिंपल ईथर। मिक्स को अपन रिप्रेजेंट करेंगे आर ओ आर डैश। आर ओ आर डैश मिक्स होगा मतलब बेटा दोनों में वन डिफरेंट होगा, दोनों डिफरेंस होंगे। तो यहाँ एग्जांपल CH3O CH3, सॉरी CH2 CH2, मतलब दोनों आर डिफरेंट, मिक्स्ड ईथर, सिंपल। अगर दोनों आर सेम, सिंपल ईथर। क्लियर? ठीक है बेटा, क्लियर। टू एल्काइल ग्रुप, जहां पे आर ग्रुप एल्काइल ग्रुप, और एल्काइल ग्रुप कौन सा होता है? एल्केन में से बना हाइड्रोजन रिंग बनने के जो कंपाउंड होते हैं उनको एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। पहले हो चुका है ये कंप्लीटेड टॉपिक अपने, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा आर आर सिंपल और मिक्स, अब इनका नेम लिखने का तरीका देखिए। जब अपन यहाँ पे आर ओ आर वाला लेंगे तो आर ओ आर के अंदर, सिंपल के लिए मैं बोल रहा हूँ बेटा आपको, सिंपल के अंदर आपको क्या करना है? नेम लिख देता है। अगर दोनों सेम है तो आपको लिखना है डाई, नीचे लिख देता हूँ सिंपल, सिंपल नेम। जब आप सिंपल नेम यूज में लोगे तो देख, सिंपल नेम किसके लिए? सिंपल ईथर के लिए यूज में ले रहा हूं मैं। पहले सिंपल ईथर का सिंपल नेम, तो उसके अंदर बेटा दोनों तरफ सेम होते हैं, तो आप लिखोगे डाई एल्काइल और लास्ट में लगा दोगे ईथर। ये इनका नेम होगा सिंपल के, डाई एल्काइल ईथर मींस, जैसे मैंने CH3O CH3 लिया तो दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप अटैच है, वो मिथाइल है, तो अपन क्या लगाएंगे? डाई मिथाइल, और लास्ट में क्या लगा देना आपको? ईथर। नहीं करते बेटा पीडीएफ किसी से करना है, इतना टाइम ही नहीं मिलता पीडीएफ बनाने के लिए। दोनों मीडियम में अलग अलग टाइम बहुत सारी क्लासेस होती है। अब या डाई एल्काइल ईथर, मैं बता रहा हूं ना आपको, वीडियो धीरे धीरे करना है बेटा, आप अपने लैपटॉप के साथ में रखो, आराम से इनको लिखते हुए चलो। तो बाद में अगर आप इस टाइम नहीं लिख पाते तो वीडियो से आराम से लिख दिया तो सेंड करता हूं। बार बार कहता हूं, अगर वीडियो ग्रुप में नहीं कर पाता है तो आप हमारे YouTube पे देख लिया करो, उसके ऊपर सारे क्लासेस कन्वर्ट, कई बार नेटवर्क इश्यू रहती है जिससे वो कन्वर्ट नहीं हो पाती, बाद में होती है तो भूल जाते हैं डालना, तो आप उससे देख लिया करो। तो यहाँ पे सिंपल का
सिंपल नेम डाई एल्काइल ईथर से, डाई एल्काइल ईथर। अब बेटा अपन चलते हैं मिक्स्ड ईथर के अंदर। मिक्स्ड का जो सिंपल नेम आप लिखोगे, मिक्स्ड के लिए सिंपल नेम, मिक्स्ड का सिंपल बेटा दोनों डिफरेंट होते हैं, और दोनों डिफरेंट होने से क्या होगा, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट वैसे इनको शॉर्ट में ऐसे लिखना है एल्काइल, एल्काइल ईथर। और बेटा वन पे मैंने डेस लगाया है तो रिपीट कर रहा हूं, एल्काइल, एल्काइल डेस ईथर, दोनों में डिफरेंस कर दिया मैंने। एल्काइल, एल्काइल मतलब जो भी एल्काइल और अल्फाबेट में से यहाँ इथाइल और इथाइल, तो इथाइल का नेम पहले फिर मिथाइल और लास्ट में ईथर लगा दो, इसलिए डिफरेंट अलग अलग। और ऊपर वाले में सिंपल में सेम आते हैं, तो डाई एल्काइल ईथर, डाई एल्काइल ईथर। क्लियर सिंपल नेम का, बताओ क्लियर है बेटा? ठीक है, दोनों का सिंपल नेम ठीक है, ओके। अब बेटा अपन चलते हैं आईपीएसी। नेक्स्ट आईपीएसी नोमेनक्लेचर। आईपीएसी के अंदर आपको सेम लेना है बेटा, दोनों की चाहे सिंपल हो, आईपीएसी में सिंपल एंड कंसीडर मतलब नहीं है वो डायरेक्ट लेना है, और इसके लिए एक वर्ड काम में लेते हैं एपोक्सी, एल्केन। जो आईपीसी सिस्टम होगा, आईपीसी सिस्टम में एपोक्सी एल्केन वर्ड यूज में लेना है। अभी कैसे लेंगे वो अभी मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। वर्ड आपको एक ही रखना, मतलब एपोक्सी मींस इसका होगा एल्काइल ग्रुप में ऑक्सी वर्ड लगा दो, एपोक्सी, और लास्ट में अकॉर्डिंग टू एल्केन आपको नेम लिखना है, एपोक्सी एल्केन। रिपीट कर रहा हूं, ईथर आरओआर, ईथर में टू टाइप होते हैं, सिंपल मिक्स, सिंपल में दोनों आर सेम हो, टू आर सेम, सिंपल डिफरेंट मिक्स। फिर आता है सिंपल नेम, जो सिंपल कंपाउंड होंगे सिंपल नेम के लिए क्या करोगे, डाई एल्काइल ईथर, और मिक्स्ड वालों के लिए क्या करोगे, एल्काइल, एल्काइल बेस ईथर। एल्काइल, एल्काइल में जो डिफरेंट है, डिफरेंट एल्काइल में जिसका अल्फाबेट में नेम पहले आ रहा है उसको पहले, और जिसका बाद में आता है बाद में। आईपीसी में आपको एक ही वर्ड यूज में लेना है, एपोक्सी एल्केन, एपोक्सी एल्केन। अब बड़ा एग्जांपल्स पे चलते हैं। देखो एग्जांपल्स में नंबर 1 CH3O CH3, फर्स्ट एग्जांपल, दोनों नेम से अपन इक्वल लेंगे। फर्स्ट एग्जांपल देखो, दोनों तरफ आर ग्रुप सेम है, इसका एग्जांपल सिंपल। पहले ये पहचानो किसका एग्जांपल, सिंपल। सिंपल के अंदर बेटा आपको क्या करना है, नेम लिखो इसका कॉमन, सिंपल नेम। सिंपल नेम के लिए डाई सेम होता है तो डाई लगाओ, क्या है मिथाइल, और लास्ट में क्या लगा देना है ईथर। ये हो गया सिंपल नेम। अब आईपीसी पे चलते हैं। आईपीसी के अंदर आपको वर्ड क्या यूज में लेना है, एपोक्सी एल्केन। आईपीसी में ये वर्ड यूज में लेना है, इसको समझाता हूं। अगर आपके सिंपल ईथर हो, एक में इसका मिक्स करके लेता हूं एग्जांपल, CH3O CH2 CH3। अब इस मिक्स वाले का पहले सिंपल नेम बता देता हूं, फिर दोनों के आईपीसी बन गए। मिक्स वाले के अंदर बेटा इधर इथाइल इधर मिथाइल, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो पहले आप क्या लिखोगे इथाइल, फिर मिथाइल, और लास्ट में क्या लगा दोगे ईथर। एल्काइल, एल्काइल ईथर, मिक्स वाले के अंदर नेम आपको इस हिसाब से देना है। अब बात करते हैं आईपीसी बेटा। सिंपल, जो अगर सिंपल कंपाउंड हो तो सिंपल कंपाउंड के दोनों तरफ आर ग्रुप सेम होते हैं, सेम हो तो आप किसी के साथ भी एक ग्रुप के साथ ऑक्सीजन को ले लो आप, मतलब जैसे ये OCH3 ले लो या OCH3, एक ग्रुप के साथ आपको ऑक्सीजन को लेना है, सेम हो तो किसी के साथ भी आप ले सकते हो, ब्रेकिंग बना दो। सेकंड इधर देखो, जब डिफरेंट वाला हो मतलब मिक्स्ड ईथर हो, तो मिक्स्ड ईथर के अंदर आपको क्या करना है, स्मॉल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन को लेना है।
जो छोटा ग्रुप होता है, इधर देखो 2 कार्बन का, इधर 1 कार्बन का है, स्मॉल ग्रुप के साथ आपको ऑक्सीजन को लेना है। सिंपल में किसी के साथ भी ले सकते हो, मिक्स्ड के अंदर स्मॉल ग्रुप के साथ लेना है। क्लियर है पॉइंट? अब आपको नेम क्या लिखना है, मतलब ऑक्सीजन जिसके साथ में आप ले रहे हो उसको बेटा आपको एल्कोक्सी मानना है। क्या सपोज करना है? एल्कोक्सी, जिसके साथ ऑक्सीजन को आप ले रहे हो, और जो बाकी बच रहा है उसका नेम आपको अकॉर्डिंग टू एल्केन देना है। क्लियर बात? अब देखो मैं नेम बता रहा हूँ पहले वाले का, एल्कोक्सी। एल्कोक्सी मींस एल्काइल ग्रुप में ऑक्सी वर्ड लगा हुआ, एल्काइल ग्रुप के अंदर ऑक्सी, तो एल्काइल ग्रुप क्या है यहाँ पे? मिथाइल। मिथाइल में ऑक्सी अटैच करोगे तो क्या नेम होगा? मिथोक्सी। ओके। अब बेटा आप एल्केन में जाओ तो एल्केन 1 कार्बन की चेन है, तो 1 कार्बन के लिए मेथ प्लस एन, नाम क्या होगा? मीथेन। ये आई ग्लिसरीन। अब आप बेटा इसमें सेकंड पे आओ, सेकंड में ऑक्सीजन के साथ CH3 ग्रुप अटैच है, CH3 के लिए आप क्या लोगे? वही मिथोक्सी, मतलब मिथाइल प्लस ऑक्सी, मिथोक्सी। आगे देखो कितने कार्बन की चेन है? 2, तो A प्लस N, इथेन, अकॉर्डिंग एल्कोक्सी एल्केन। बेटा क्लियर है क्या? एग्जांपल बेटा बेटा समझ में आ रहा है? किसी को डाउट हो तो टाइप करके बोल सकता है। स्मॉल ग्रुप के साथ आपको मिक्स्ड ईथर के अंदर ऑक्सीजन को स्मॉल ग्रुप हो उसके साथ लेना है, छोटे ग्रुप के साथ लेना है हमेशा, बड़े के साथ नहीं लेना है। अगर आप बड़े के साथ लोगे तो नेम हो जाएगा इथोक्सी मीथेन, वो रॉन्ग होगा, स्मॉल ग्रुप के साथ आपको लेना है। बेटा क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, CH3 CH2O CH2 CH3। फर्स्ट सिंपल है, सिंपल आते ही आपको क्या करना है? दोनों में से किसी एक के साथ ग्रुप को लेना है। जैसे सिंपल आता है किसी के साथ आप ले सकते हो, इधर इथाइल प्लस ऑक्सी, नेम हो जाएगा इथोक्सी। इथाइल के साथ आगे क्या अटैच है? इथेन, सॉरी पहले आई थी बेटा, पहले सिंपल नेम, सिंपल के अंदर डाई इथाइल ईथर, ये सिंपल। आईपीसी में चलो, इथोक्सी इथेन, एल्केन में 2 कार्बन वाला चेन है, आईपीसी की आईपीसी, और ये हो जाएगा आपका सिंपल। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, CH3O Cl CH3 CH3। देखो बेटा यहाँ पे ये मिक्स्ड ईथर का एग्जांपल है, मिक्स्ड के अंदर आप देखो दोनों अलग अलग आ गए। ये ये ग्रुप अपना बनता है आइसोप्रोपाइल, एल्काइल ग्रुप आने चाहिए, एल्काइल ग्रुप नहीं आता है तो आईपीसी नोमेनक्लेचर आप नहीं कर पाओगे, और वो आपका फॉल्ट होगा। बहुत दिन हो गए सर, एक बार वापस बता दो, इसको बता रहा हूँ बेटा, इससे समझ लो। ठीक है, देखिए ये आइसोप्रोपाइल और ये मिथाइल डिफरेंट वाला है, मिक्स का एग्जांपल है ये, और मिक्स का एग्जांपल है तो पहले अब देखो आई पहले आएगा, एंड फर्स्ट अल्फाबेट में आई पहले आता है, एंड आई, तो फर्स्ट पहले लिखो आप, फर्स्ट लिखो आइसोप्रोपाइल, फर्स्ट आइसोप्रोपाइल, आगे क्या अटैच है? इधर मिथाइल, आइसोप्रोपाइल
मिथाइल और लास्ट में क्या लगा देंगे इथर। ये तो नेम हो गया बेटा सिंपल। अगर सेम होता तो डाई डाई लगाकर अपन नेम लिख देते। अब बढ़ते हैं बेटा आईपीसी में। देखो आईपीसी में स्मॉल ग्रुप के साथ क्या लेना है अपने को ऑक्सीजन को ले लिया। ओके लेकिन बेटा यहाँ पे एक प्रॉब्लम है अपने। एक प्रॉब्लम ये है कि अब आप एल्केन की चेन देखो, यहाँ तो 1 नंबर पे अटैच था लेकिन यहाँ एल्केन की चेन देखो तो 1 2 3 3 नंबर की 3 कार्बन की चेन आएगी और 3 कार्बन की चेन में 2 नंबर पे मिथॉक्सी जुड़ेगा भी। तो आपको इसकी पोजीशन रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी यहाँ पे क्योंकि 2 पे आया है। तो आप यहाँ लिखोगे 2 मिथॉक्सी और एल्केन में 3 कार्बन की लेके उसमें लोगे प्रो प्लस एन प्रोपेन। 2 पे देखो 1 2 3 2 पे मिथॉक्सी आया तो 2 मिथॉक्सी। इसका तो नेम पहले लिखना ही है लास्ट में। अकॉर्डिंग अपना सिस्टम ये है एल्कोक्सी एल्केन एल्कोक्सी का नेम लिखकर लास्ट में एल्केन लगा दो। एल्कोक्सी कौन सा एल्काइल ग्रुप में ऑक्सीजन। कोई डाउट क्लियर? बोलो बेटा शीतल जैन क्लियर है या और बताओ? शीतल शीतल का मैसेज नहीं आया बेटा। शीतल रिपीट करूं क्या और भी? नेक्स्ट नंबर 3 एल्डिहाइड। थर्ड एल्डिहाइड। एल्डिहाइड थर्ड फंक्शनल ग्रुप। एल्डिहाइड का बेटा ग्रुप होता है CHO। CHO और इसका सफिक्स होगा एल। सफिक्स होगा एल। एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर करवाने से पहले एक आपको रूल बताता हूं बेटा। देखो फंक्शनल ग्रुप के अंदर सिस्टम ये होता है कि अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट हो एनीवन जो भी फंक्शनल ग्रुप अपन ले उसमें कार्बन प्रेजेंट हो तो मेन चेन में आना चाहिए फर्स्ट। अगर कार्बन प्रेजेंट नहीं हो कार्बन प्रेजेंट नहीं हो तो जिस कार्बन पे वो जुड़ा होता है वो मेन चेन में आना चाहिए। ये रूल होता है फंक्शनल ग्रुप। मेन चेन का जब अपन सिलेक्शन करते हैं कार्बन प्रेजेंट हो। देखिए एल्डिहाइड का CHO ग्रुप होता है इसकी स्ट्रक्चर बेटा ऐसी होती है मतलब जिसमें कार्बन होता है उसको मेन चेन में काउंट करते हैं अपन। सेकंड एग्जांपल लिया C OH। जैसे COH में भी कार्बन होता है तो इसको मेन चेन में आप काउंट करोगे। मेन चेन के अंदर आपको लेना है इसको COH। और अगर कार्बन नहीं हो तो जिस कार्बन पे OH अटैच होता है और एग्जांपल बता देता हूं CH3 CH2 CH2। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा बेटा ये जो एग्जांपल है इसका मतलब इसमें कार्बन आपके 3 कार्बन की चेन होगी क्योंकि एल्डिहाइड में कार्बन है उसको मेन चेन में काउंट करना है। लेकिन अगर मैं एल्कोहल का एग्जांपल लेता हूं CH3 CH2 CH3 तो बेटा यहाँ पे देखो एल्कोहल में OH में कार्बन एब्सेंस है। कार्बन एब्सेंस है लेकिन जिस कार्बन पे अटैच है उसको आपको मेन चेन में लेना है वो आएगा ही आएगा। सिस्टम इसका ये होता है कार्बन पर से कार्बन को मेन चेन में कार्बन एब्सेंट तो आपको क्या करना है जिस पे अटैच है उसको मेन चेन में लेना होता है। क्लियर पॉइंट समझ में आ गई बात? नोमेनक्लेचर पे चलते हैं।
देखो नोमेनक्लेचर इसका जो होगा, फर्स्ट कंपाउंड CH डबल बॉन्ड OH, इसका आईपीसी करवा रहा हूँ। कॉमन सिस्टम एक अलग टाइप से दिया जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, ब्यूटाल्डिहाइड, बिल्कुल क्लास में आ जाएगा आपके। यहाँ पे इसके अंदर सिर्फ मैं आईपीसी की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर एल्डिहाइड के अंदर कि ब्यूटाल्डिहाइड ये चीजें बताने के लिए करते हैं आपको। आईपीसी पे चलो, आप देखो बेटा, आईपीसी में हम सबसे पहले लॉन्ग लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करेंगे। तो लॉन्ग चेन CHO एल्डिहाइड ग्रुप हो गया है। वैसे ये फॉर्मेल्डिहाइड होता है, फॉर्मिक एसिड, जैसे फॉर्मिक एसिड होता है उसी से उसी का नाम। तो H डबल बॉन्ड OH, वन कार्बन की चेन है, इसके अंदर ओनली वन कार्बन है। तो मैं प्लस N इथेन प्लस एल, अपना बेटा वो फॉर्मूला लर्न करो, फॉर्मूला दिमाग में लाओ। प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। यहाँ पे फंक्शनल सेकेंडरी सफिक्स वाले ले रहे हैं। तो मैथ प्लस एन क्या नेम होगा, मीथेन, मीथेन प्लस एल, मीथेन। ओके, सेकंड एग्जांपल अपन लेते हैं CH3CHO। अब देखो ये 2 कार्बन की चेन है और 2 कार्बन्स की चेन के अंदर 2 कार्बन्स की जो चेन अपन लेते हैं, तो 2 कार्बन में इथेन A प्लस एन प्लस एल, तो नेम होगा इथेनेल। एक नंबर ऑफ कार्बन वर्ड रूट आ गया। वर्ड रूट के बाद में आप चलो प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स में क्या आएगा, एन। तो एच प्लस एन इथेन, फिर आप इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स में लो एल, तो इथेनेल। वैसे कई इसको इथेनल भी बोलते हैं। अब नल जो भी आप बोलना चाहोगे। नेक्स्ट CH3 CH2 CHO, 3 कार्बन्स का है बेटा। अगर सिस्टम बताए तो आप कर दोगे 1 2 3। 3 कार्बन के लिए प्रो प्लस एल, नेम हो जाएगा प्रोपेनेल, प्रोपेनल। प्रो प्लस एन प्लस एल, प्रो प्लस एन प्लस एल, प्रोपेनल। नेक्स्ट एग्जांपल CH3 CH CH3 CHO। देखिए ये चेन, इसके अंदर 3 कार्बन की नंबरिंग करो। फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर, फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है मेन चेन में काउंट, प्लस फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर। देखिए यहाँ पे 1 2 3। अब देखो इसमें 2 पे मिथाइल आ गया बेटा, नेम लिखो 2 मिथाइल। कार्बन कितने हैं, 3। प्रो प्लस एन, प्रोपेन प्लस नल, प्रोपेन। ओके क्लियर शीतल। ओके, हर टॉपिक पे आपसे मैं पूछता हूँ, टाइप जरूर जल्दी फास्ट किया करो। वेट करता रहता हूँ आपके जवाब, क्या पता किसी को नहीं है। CH3 CH Br CH, एक एग्जांपल लिखा है मैंने, इसका बेटा आपको आईपीसी नेम देना है। तो देखिए सभी, इस कंपाउंड का आईपीसी नेम आपको देना है। ब्रोमो हो गए, हेलो 1 2 3 4 सिंपल सा है, बना दोगे तो 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, कितने कार्बन है 4,
ब्यूट प्लस एन ब्यूटेन 3 ब्रोमो 2 मिथाइल। या हाइपन हाइपन का भी ध्यान रखा करो, हाइपन लगाया करो बीच में डेस वाला। जब 2 नंबर्स आएंगे डिजिट तो उसमें कोमा और नंबर और ये वर्ड आते हैं वहां पे हाइपन और क्या ब्यूटे ब्यूटेनल। नेक्स्ट नंबर थर्ड है 4। नंबर 4 बेटा 4 है, 4 के अंदर अपन लेते हैं कीटोन। कीटोन और कीटोन का ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O ऐसा। कार्बोनिल ग्रुप आता है बेटा इसके अंदर, कार्बोनिल ग्रुप। और कीटोन भी 2 टाइप के होते हैं, सिंपल एंड मिक्स्ड। सिंपल के अंदर RC डबल बॉन्ड O R, मिक्स्ड के अंदर RC डबल बॉन्ड O R बेस। सिंपल दोनों सेम, मिक्स्ड दोनों आर में डिफरेंस। एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2। बेटा इसके अंदर जो सफिक्स यूज में लोगे वो होता है ओन। वैसे ये वन लिखा हुआ होता है लेकिन इसको बेटा सफिक्स की फॉर्म में ओन बोलते हैं, वन नहीं बोलते हैं, ध्यान रखना। जैसे नल, ऐसे ये ओन होता है, ओन। हाँ ठीक है ना, ये ओन। अब इसके एग्जांपल्स पे चलते हैं, ठीक है ना। सिंपल दोनों सेम डिफरेंट, तो वैसे नेम भी इनका वैसा का वैसा ही चलेगा बेटा। एग्जांपल दोनों नेम साथ साथ ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। एग्जांपल फर्स्ट। अब आप यहाँ फर्स्ट एग्जांपल में देखो दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है तो आप जब नेम इसका यूज में लोगे तो नेम के अंदर आपको लिखना है, डाई लगा दो, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। और लास्ट में आपको लगाना है कीटोन, सेम मिथर की तरह। जैसे अगर मिक्स वाला नेम है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, तो इसका नेम आपको क्या लिखना है, इधर इथाइल इधर मिथाइल, तो नेम होगा इथाइल मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन। अब बेटा आईपीएसी की बात करते हैं। देखो आईपीएसी के अंदर क्या करना है, इसका तो जो कार्बन है वो मेन चेन में काउंट होगा या 3 कार्बन की चेन आएगी, 1 2 3, 3 कार्बन की चेन आ रही है। 3 कार्बन के लिए अपन क्या लिखेंगे, प्रो प्लस एन और लास्ट में क्या लगा देना है, ऑन। तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन, प्रो प्लस एन प्लस ऑन, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन या आईपीएसी। अब देखो इसके अंदर 1 2 3 4 कार्बन की चेन है, तो आप बेटा इसकी पोजीशन भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो सबसे सिंपल कंपाउंड है, सबसे सिंपल कंपाउंड है। इसको इसका बेटा एक कॉमर्शियल नेम होता है एसीटोन, इसको एसीटोन भी बोलते हैं। जो बात करके इंक होती है, इंक के अंदर एसीटोन आता है, तो ये एसीटोन भी इसका अगर नेम होता है। अगर कहीं पे परमानेंट मार्कर चल जाता है, कहीं पे भी लग जाती है, आप एसीटोन से साफ कर सकते हो। नेम हो जाएगा बेटा इसका 1 2 3 4 कार्बन से, तो ब्यूटेन प्लस ऑन, ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन। कई जगह आपको यूं भी होगा कि डबल बॉन्ड की पोजीशन पे रिप्रेजेंट होती है, तो ब्यूटेनॉन भी कर सकते हो आप, ब्यूटेन टू ऑन भी लिख सकते हो इसको, ब्यूटेन टू ऑन, ये भी आप इसमें लिख सकते हो।
नेक्स्ट एग्जांपल CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। देखिए 4 कार्बन की चेन आ रही है इसके अंदर। तो 5 कार्बन से बेटा 5 कार्बन में अगर कॉमन सिस्टम में आप चलोगे तो इधर भी इथाइल है इधर भी इथाइल है, नेम हो जाएगा डाई इथाइल कीटोन, डाई इथाइल कीटोन। और आईपीसी में चलोगे तो 1 2 3 4 5 देखो 3 नंबर पे कीटोन आ गया, कीटोन का 3 नंबर पे है। तो इसका जब नेम लिखोगे आप तो पेंटेन, पेंट प्लस एन, पेंटेन 3 ऑन, पेंटेनॉन नहीं बोलूंगा 3 नंबर पे है ये बेटा। इसीलिए क्योंकि आप इसको यहाँ पे भी ले सकते हो ना, अगर इस ग्रुप को मैं यहाँ लेता हूँ तो पेंटेनॉन लिखेंगे लेकिन 3 नंबर पे आ रहा है इसलिए आप पेंटेन 3 ऑन या 3 पेंटेनॉन दोनों साइड से तो मतलब है क्या ग्रुप मतलब इथाइल डाइथाइल कब लिया जब दोनों तरफ सेम आए नीचे वाले में पेंटेन 3 ऑन, ये डबल बॉन्ड वाला ये ग्रुप ही आ गया ना 3 नंबर पे 1 2 3 इसलिए। नेक्स्ट एग्जांपल CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल 5 कार्बन की चेन है, नंबरिंग आप इस साइड से करोगे क्योंकि इधर से कार्बोक्स ये CO ग्रुप को मिनिमम नंबर, लेकिन इधर से चलोगे तो 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप है 1 2 3 4 5 2 पे मिथाइल ग्रुप अटैच है यहाँ पे बेटा। तो सबसे पहले नेम लिखो। अगर आप कॉमन सिस्टम में चलोगे तो ये तो है आइसोप्रोपाइल इधर वाला, ये है आइसोप्रोपाइल और इधर आ गया बेटा इथाइल, तो नेम हो जाएगा इथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन। कॉमन सिस्टम में इथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन और आईपीसी सिस्टम में लिखोगे 2 मिथाइल, 2 पे मिथाइल ग्रुप अटैच हो गया 2 मिथाइल। अब देखो आगे कितने नंबर में पेंटेन, पेंटेन 3 ऑन 2 मिथाइल पेंटेन 3 ऑन 2 मिथाइल पेंटेन 3 ऑन। नेक्स्ट एग्जांपल ये है लॉन्ग चेन, नंबरिंग देखो बेटा इधर 2 नंबर पे मिथाइल है और उधर लेकिन 1 2 3 इधर 3 नंबर पे आ रहा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप पर 1 2 3 इसका। अब देखो बेटा मैं यहाँ पे अब जो अभी मैंने अब एग्जांपल लिखा है इसका कॉमन नेम नहीं होगा। रीजन उसका ये है कि इसमें नाइट्रो और ब्रोमो जोड़ दिया, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया। अगर मैं कहीं पे भी इसका पूरे का एल्काइल ग्रुप का नेम लिखूं तो कहीं पे भी नहीं होता, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया है। सिर्फ अपन कॉमन सिस्टम में नेम तभी मिलेंगे जब ओनली एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हो, क्योंकि ये ऐसा कोई भी एल्काइल ग्रुप नहीं होता जिसमें NO2 Br जुड़ा हुआ हो। ये तो होता है इधर वाला लेकिन ये नहीं होता, इसलिए इसका कॉमन सिस्टम में नाम नहीं होगा, सिर्फ आईपीसी में चलेगी। तो अब देखो आईपीसी के अंदर नेम 1 2 3 4 5 6 इधर से 3 नंबर पे कीटोन ग्रुप आ रहा है, नेम लिखोगे 5 के ऊपर ब्रोमो, फिर 2 पे मिथाइल 5 ब्रोमो 2 मिथाइल 4 नाइट्रो, लास्ट में देखो कितने कार्बन है 6 H प्लस N हेक्सेन 3 ऑन, हेक्सेन 3 ऑन, हेक्सेन 3 ऑन। क्लियर है बेटा? आज हमने 4 फंक्शनल ग्रुप लिए हैं और फंक्शनल ग्रुप का नेम करवाया आज आपको ईथर एल्डिहाइड और क्या 3 हुए हैं आज, ईथर एल्डिहाइड कीटोन। किसी को कोई प्रॉब्लम, एनी डाउट? अब क्या है 1-1.5 मिनट ही बची है, अगला पॉइंट नहीं हो पाएगा। ओके बेटा, थैंक यू।